भांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज की रचना राग कान्हरा पर आधारित है। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की जितनी भी रचनाएं हैं ना, सब पक्के रागों पर आधारित है। पक्के रागों पर किसी भी रचना को तैयार करना कोई साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है। और ये ऐसी बंदिशें हैं कि जो सदियों सदियों तक दोबारा फिर कभी नहीं बनने वाली, क्योंकि इन बंदिशों की रचना करने वाले तुलसीदास जी राम की अनन्य भक्ति में डूबे हुए हैं। हनुमान जी की कृपा इन्हें प्राप्त है और प्रभु श्री राम की शरण में है ये। तो ऐसी दिव्य विभूति के माध्यम से जो रचनाएं आविर्भूत होंगी, उनका कोई सानी हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। ये रचनाएं अपने आप में अनूठी रचनाएं हैं, अनूठी। और ये अनूठी रचनाएं हमें ऐसा मार्ग दिखा रही हैं कि जिस मार्ग पर चलकर हमारे जन्म जन्मांतरों के बंधन कट जाएंगे। बहुत मनोवैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से और संसार के दैनिक जीवन के उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी हमें भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। ये बहुत उच्च घटना है। इस प्रकार का शिक्षक, गुरु जैसे तुलसीदास जी हैं, विरले ही होते हैं, विरले। कबीर साहब इत्यादि विरले होते हैं। और हमें ये संतों की जो वाणी है ना, सभी संत विरले हैं, अनूठे, एक से एक सुगंधित फूल, अपना एक अलग सौंदर्य लिए हुए। ये संतों की महिमा है। तो आज तुलसीदास जी राम में कैसे मन रमे, उसका हमें एक उदाहरण दे रहे हैं हमारे ही जीवन से। और उदाहरण देकर हमसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताओ, तुम राम में मन क्यों नहीं लगा पाते हो फिर? तो राग कान्हरा की इस रचना में प्रवेश करते हैं। जो मन लगे राम चरण अस। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो मेरा मन है ना, ये प्रभु श्री राम के चरणों में अस इस प्रकार से लग जाए, बस इस प्रकार से। अब है जो इस प्रकार कह रहे हैं ना, उस इस प्रकार पर हमें सारा ध्यान केंद्रित करना है। यदि तुलसीदास जी के द्वारा कहे गए उस इस प्रकार को हमने अपने जीवन में उतार लिया या समझ लिया, बात बन जाएगी। तो क्या कहते हैं? जो मन लागे राम चरण अस, देह गेह सुत बित कलत्र मह मगन होत बिनु जतन किए जन। कहते हैं किस प्रकार? कहते इस प्रकार से कि जैसे हम अपने शरीर में, घर में, पत्नी में, पुत्र में, धन में, संपत्ति में कैसे मगन हो जाते हैं, कैसे मगन हो जाते हैं बिन जतन किए जन। जैसे बिन जतन किए जस, जिस प्रकार हम कोई प्रयास नहीं करते, हम कोई सीखते हैं कि हमें कोई अपने घर से प्रेम करना सिखा दे, अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, मित्रों से और बैंक बैलेंस से। कोई है ऐसा जो हमें कहता है कि भाई कैसे व्यक्ति हो, अरे अपने घर से प्रेम नहीं करते, बैंक बैलेंस से प्रेम नहीं करते। ये पुत्र पत्नी कोई सिखाता है हमें? कहते बिन सिखाए,
बिन सिखाए। हम ये जितने माया के पसारे हैं, इनसे कैसा नेह लगा लेते हैं, कैसे मगन हो जाते हैं, इनमें डूब जाते हैं पूरी तरह से, इतने डूब जाते हैं कि परमात्मा तक को भूल जाते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं तुम्हें कौन सिखा जाता है कि बताओ, कभी सोचा? किसने सिखाया धन से प्रेम करना? किसने सिखाया अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करना? कौन ये पाठ पढ़ा गया कि अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से प्रेम करो? कौन सिखा गया? कोई भी तो नहीं सिखा गया। अपने आप स्वतः भीतर से, और प्रबल प्रेम, प्रबल प्रेम, ये पद से, धन से किसी ने सिखाया तो नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इन सांसारिक प्रेमों को कोई नहीं सिखाता और जीवात्मा स्वयं इन प्रेमों को सीख लेती है, ये मन सीख लेता है, तो अपने मन से कह रहे हैं कि मेरे मन, तो इस प्रकार से राम के चरणों में लग जाए तो कितना अच्छा। जैसे तू इन मोह माया के बंधनों में मगन हुआ पड़ा है, बिल्कुल उन्हीं के समान। कैसी सुंदर परिकल्पना है तुलसीदास जी की। कितने बड़े सत्य का उद्घाटन किया कि हम स्वतः ही ये सारी चीजें सीख जाते हैं, कोई भी नहीं सिखाता। किसी ने सिखाया हमें कि धन से प्रेम करो? वो तो अपने आप ही आ जाता है। तो ये क्या चीज है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी खरपतवार हैं ना, वे स्वतः उगते हैं, उनके लिए जतन नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन फसल उगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अब खेत आपका खाली पड़ा है तो उसमें गेहूं की फसल अपने आप थोड़ी ना उगाएगी, या धान की, या सब्जियां। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बीज बोने पड़ते हैं, खुदाई करनी पड़ती है, नुलाई करनी पड़ती है, उसमें दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, और कीड़े मकोड़ों को हटाना पड़ता है। तब जाकर फसल तैयार होती है। तो भक्ति ऐसे ही है। भक्ति फसल है, पहले बीज डालना पड़ता है। और ये माया के जितने संबंध हैं, ये खरपतवार हैं, वीड्स। खेत की भूमि को खाली छोड़ दो, देखो थोड़े दिनों में वहां घास उगाएगी। खरपतवार, तुमने घास उगाई नहीं थी, पता नहीं कैसे कैसे पौधे उगाएंगे, और वो ऐसे पौधे होंगे जिनका कोई मायने नहीं होगा, जो किसी काम नहीं आने वाले, किसी भी काम। कैसे उग गए वो? क्योंकि जो भी जीवन का अनावश्यक है, अननेसेसरी, वो अपने आप पैदा होता है, अपने आप, और उस पर प्रेम भी लगने लगता है। अब क्रोध है, कोई क्रोध करना आपको सिखाता है क्या? लोग कहते हैं कि हमें शांति सिखा दीजिए आप, हमारे जीवन में शांति आ जाए। अनेक लोगों के संदेश आते हैं मुझे कि आप हमें बस शांति का पाठ पढ़ा दीजिए, हमारे जीवन में शांति नहीं है, शांति आ जाए। तो उनसे मैं पूछता हूं, अच्छा बताओ, ये जो तुम्हारे जीवन में क्रोध है, ये किसने सिखाया तुम्हें? मुझे उसका नाम बताओगे? तुम्हें क्रोध करना कौन सिखा गया? तुम्हें ये अशांत रहना कौन सिखा गया? तुम्हें ये ईर्ष्या करना, द्वेष करना, अहंकार करना, ये सब किसने सिखाया? तो वो कहते हैं किसी ने नहीं सिखाया, हम खुद ही सीख गए, कोई नहीं सिखा कर गया। और न केवल सीख गए, इन चीजों में पारंगत भी हो गए, कुशल हो गए, चतुर हो गए, इतना मांझ लिया अपने आप को कि गुस्सा नाक पर रखा रहता है, सेकंड्स में कर देते हैं। लेकिन शांति सीखनी पड़ती है, प्रेम सीखना पड़ता है, धैर्य सीखना पड़ता है, संतोष सीखना पड़ता है, निरअहंकारिता सीखनी पड़ती है, क्योंकि सारी फसलें हैं, बहुत जतन से पैदा की जाती हैं।
किंतु यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बस जिस प्रकार से मैं इन सांसारिक विषय वासनाओं को बिना सीखे इनमें मगन हो जाता हूँ, काश कि इसी तरह से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा ये मन स्वतः लग जाए, मुझे इसे लगाना ना पड़े। और यदि ऐसा ये हो जाएगा तो क्या होगा? द्वंद्व रहित, फिर ये सारे द्वंद्वों से पार चला जाएगा, ऊहापोहों से, उलझनों से, डाउट्स से, सबके पार। अगर ये ऐसा हो गया तो गतमान और इसका जो अभिमान है, जो अहंकार है, जो गुरूर है, जो ईगो है, सब चली जाएगी। यदि ये इस प्रकार का हो जाए तो ज्ञान रत, और फिर ये ज्ञान में ही रत रहेगा, ज्ञान की ओर ही बढ़ेगा। विषय विरत खटाई नाना कस, और सारी विषय वासनाएं इसके शरीर के अंदर ऐसी ही हो जाएंगी जैसे कस के पात्र में खटाई वाला भोजन। अब ये कस का पात्र क्या होता है समझ लीजिए। कस माने कांसा और तांबा, इन दोनों के मेल से जो धातु बनती है, या कांसा और पीतल, इन दोनों के मेल से जो बर्तन बनाए जाएंगे। अब उस बर्तन में आप कोई भोजन डाल दो जिसमें टमाटर डला हो या कोई भी खटाई, वो भोजन खराब हो जाएगा, थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, हरा हरा सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो वो फेंकना पड़ेगा फौरन, उस बर्तन में नहीं रख सकते। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं हमारा शरीर भी जब उस बर्तन जैसा हो जाता है जिसमें परमात्मा भी आकर मिल गया, उस बर्तन जैसा, तब उस बर्तन के अंदर हम कोई दूषित वस्तु डाल ही नहीं सकते। जैसे ही डालेंगे वो जहर बन जाएगी, बाहर फेंकनी पड़ेगी। ये शरीर खुद ही उसको उलट देगा, खुद ही बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये शरीर कस धातु का बन जाएगा जिसके अंदर कोई भी खटाई वाली चीज, दूषित चीज ठहर नहीं पाएगी। और वो कब होगा? जब ये ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ये स्वचालित व्यवस्था सक्रिय हो जाएगी। तब कौन सी स्वचालित व्यवस्था? जिसके अंतर्गत ये मन स्वतः ही प्रभु श्री राम के चरणों का अनुरागी हो जाएगा, उस ओर बहने लगेगा जैसे ढलान से नीचे जल बहता है। तब ऐसा हो जाएगा। सुख निधान सुजान कौशलपति होए प्रसन्न, कहूँ क्यों न होई बस। कहते हैं यदि व्यक्ति ऐसा हो जाएगा, ये जीवात्मा ऐसी हो जाएगी जैसा कि मैंने अभी बताया, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो कहते हैं तब ऐसे हो जाने पर वे जो सुख के निधान हैं, सुख का घर हैं, सुजान हैं, बहुत ही सयाने हैं, कौशलपति भगवान श्री राम, वे भला प्रसन्न होकर क्यों न उस भक्त के वशीभूत हो जाएंगे। ये तो तत्काल उस भक्त के वशीभूत हो जाएंगे जो इस अवस्था में पहुंच गया कि अपने भीतर कुछ भी अशुद्ध ना रखे, तत्काल बाहर फेंक दे, और बिना किसी प्रयास के उसका मन राम के चरणों का अनुरागी हो जाए। तो उससे नहीं प्रसन्न होंगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो राम जी किससे प्रसन्न होंगे? और केवल प्रसन्न ही नहीं होंगे, उसके वशीभूत भी हो जाएंगे। राम जिन्हें माया भी वशीभूत नहीं कर सकती, क्योंकि माया उनकी दासी है, वे राम भक्त के सहज सरल निष्काम प्रेम के चलते वशीभूत हो जाते हैं। देखा कैसी महिमा है प्रभु श्री राम की, कि भक्त के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। और कैसा भक्त जो अपने भीतर की सारी बुराइयों को तत्काल बाहर फेंक देता है, तत्काल अहंकार रहित, पाप रहित, निष्पाप, सर्वभूत हित, निर्भय लीक चित,
और कैसा हो जाता है वह मनुष्य जो सर्वभूतों का हित करता है। निर्भय लीक चित्त, निर्विकार चित्त होता है जिसका, भक्ति प्रेम दृढ़ नेम एक रस। और कैसा होता है वह भक्त? भक्ति में, प्रेम में, नियमों में दृढ़ होता है, उसकी दृढ़ता होती है, आस्था होती है, डिगता नहीं। और एक रस, सदा एक रस रहता है। उसका एक रस का जो ये गुण है, ये जो तत्व है, उसकी एक रसता कभी भंग नहीं होती। हम सब तो अनेक रस वाले हैं, एक रस थोड़ी ना है। एक रस तो राम जी के पास ही था, और राम का ही अनन्य प्रेमी, उनका शरणागत वही एक रस हो सकता है। सदा एक ही स्वर रहता था प्रभु श्री राम की बात करने का, एक ही रस, एक रस, सदा शांत प्रशांत, कभी व्याकुलता नहीं। और हमारे तो ये रस कितने बदलते रहते हैं। अभी प्रेम में हैं, अभी क्रोध में हो जाएंगे, अभी घृणा में, अभी ईर्ष्या में, अभी अहंकार में, फिर लोभ में, फिर काम में। कितने हमारे शेड्स बदलते हैं, कितनी अनुभूतियां बदलती हैं, बहुत अनुभूतियां बदलती हैं हमारे। तो हम एक रसने बहुरसीय हो जाते हैं, बहुरस वाले। किंतु वह भक्त जिसकी प्रीति प्रभु श्री राम के चरणों में है, और स्वतः प्रीति, उनके बिना उसका मन व्याकुल हो जाता है यदि राम के चरणों को न देख ले। ऐसी सहज स्वाभाविक प्रीति जिसकी हो, वह ऐसा हो जाता है। तुलसीदास यह होई तब ही, जब द्रव्य ईस जेही हतो शीस दस। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सारी स्थिति, मन तो बहुत ललचा रहा है, अभिलाषा कर रहा है कि काश हम भी ऐसे हो जाएं। जैसा तुलसीदास जी ने अभी जो ये व्यक्तित्व बताया, जो चरित्र बताया भक्त का, काश हम भी ऐसे भक्त बन जाएं तो प्रभु श्री राम हमारे भी वशीभूत हो जाएं। कामना तो ऐसी ही कर रहे हैं सब, क्योंकि ये कामना है ही ऐसी की जो की जाने योग्य है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते हम ऐसे। बहुत मजे की बात है ये, बहुत मजे की, कि तुलसीदास जी जैसे संत हमें रास्ता दिखा रहे हैं, सब कुछ बता देते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से कि जैसे कोई आपके हाथ में मानचित्र दे दे कि ये नक्शा है भैया, यहाँ से चलो, इस रास्ते से चलो, यहाँ खुदाई करो, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। लेकिन इंसान फिर भी खजाना ना पा पाए। क्यों? क्योंकि वो उस बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता। और ये इंसान ऐसा है कि तुलसीदास जी उसे खजाने का रास्ता बता रहे हैं, जो सबसे बड़ा खजाना है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तुलसीदास जी तो उस खजाने को पा चुके हैं, मीराबाई भी पा चुके हैं। अब वे हमारा भला कर रहे हैं कि इन कंगलों को, इन मंगतों को, इन भिखमंगों को, इनको भी हीरे जवाहरात दे दें हम राम नाम की। कबीर साहब तो कहते ही रहे, राम नाम के पटन तरे दैबे को कछ ना है, कि मेरे पास राम नाम के हीरों के अलावा कुछ भी देने के लिए नहीं है। लेकिन इन हीरों को भी कोई लेना नहीं चाहता, कोई नहीं। क्यों नहीं लेना चाहता? क्योंकि अभी तक प्रभु की कृपा नहीं हुई है। अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी ने यही बात कही ना, तुलसीदास यह होय तब ही, ये तब ही हो सकता है जब द्रवहे ईस, जब प्रभु श्री राम द्रवीभूत हो जाएंगे, परमात्मा द्रवीभूत हो जाएगा। जे ही हतो शीस दस, वे राम जी जिन्होंने उस 10 सिर वाले रावण का वध किया था, उस रावण को मारने वाले परमात्मा जब हम पर रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, द्रवीभूत हो जाएंगे, तब ये सारे गुण हम में आ जाएंगे। अब रावण का ही क्यों नाम लिया उन्होंने?
कि हम सबके भीतर रावण बैठा है, सबके भीतर। चाहे हम कहते हैं हम राम भक्त हैं, लेकिन रावण भीतर बैठा है। राम तो सोए हैं, रावण अहिर्निश जागा है। रावण नहीं सोता, जागा रहता है हमारे भीतर। और राम को हम सदा सुलाए रखते हैं। अपने अहंकार की अफीम का अंटा दिए रहते हैं राम को कि राम जी ये अहंकार की अफीम है, आपको खिला दी, आप सोते रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमारा काम रावण से बहुत अच्छा चल रहा है, आपको जगा के मुसीबत मोल ले लेंगे हम, सोते रहिए। तो राम जी को हम अपने हृदय में सुलाए रखते हैं, रावण को बाहर पहरे पर बिठा देते हैं। अब रावण बाहर पहरे पे बैठा है तो कोई सज्जन नहीं, कोई साधु पुरुष नहीं आएगा, सब डर के भग लेंगे। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये सब कब तक नहीं हो सकता, जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं हो जाएगी। और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए संतों और ब्राह्मणों की सेवा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है, उनका संग करना है, साधुओं का संग करना है, क्योंकि सत्संग से ही राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत सब मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहते हैं सत्संग की महिमा है। जितना अधिक सत्य का संग करेंगे, जितना अधिक उस व्यक्ति का संग करेंगे जो परमात्मा की ओर जा रहा है, उतना अधिक संतों की कृपा होगी। और संतों की कृपा के साथ ही जुड़ा है राम की कृपा का वरदान। सारे रहस्य, सारी गुंजलें सब तुलसीदास जी ने खोल कर रख दी हैं। सब खजाने का रास्ता है, मानचित्र दे दिया, मर्जी अब चलो या ना चलो, लेकिन हम तो अब चल रहे हैं। राम राम। कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही।